इसमें ओपन करें कैमरा तो जीटी जो सिलेबस सिस्टम ओपन करना जीटी जो सिलेबस सिस्टम है बहुत सवाल है नहीं मोटिवेशन ट्रेनर है यार वो कोर्स घणी अभी दिखा रहे हैं ऑनलाइन केर छोकरो मैसेज जीटी जो सिलेबस है संदेश कहते हैं कि जीटी का सिलेबस क्या है आज जीटी होनी थी और कल तक उनके लिए क्वेश्चन था कि जीटी का सिलेबस क्या है। इसका मतलब ये हुआ सच स्टूडेंट दे डू नॉट टेक इवन सिंगल क्लास एक क्लास भी नहीं लेते। अगर क्लास लेते तो पहला तो टॉपिक हमारा डेली बेसिस पे होता है कि जीटी का सिलेबस क्या है। उसके बाद जीटी के सिलेबस के बाद एक कंफ्यूजन भी होती है वो चलो कंफ्यूजन का सवाल होता तो मान के चल के गई कंफ्यूजन वो उनको जीटी का सिलेबस भी मालूम नहीं है और कंफ्यूजन का ही बिल्कुल निल है। ऐसे स्टूडेंट अटेंड ही नहीं करते क्लास पता नहीं क्या एक्टिविटीज होती है सीईटी का सेशन चल रहा है इतनी कॉम्पिटिशन है और उनको ये मालूम नहीं कि जीटी का सिलेबस क्या है। रियली हमें अफसोस हुआ कि इस सिस्टम पे अफसोस हुआ। कल तक जो ये सवाल आ रहा आज जीटी हो रही थी ये तो चलो एक्सटेंड हो गई अगर अदरवाइज तो आज जीटी होनी थी आज जीटी होनी थी। एनीवे नौजवान है और शायद उनके पेरेंट्स भी उनका जैसे चेक एंड बैलेंस उनके नहीं है कि इधर हमारा बच्चा जो है क्लास ले रहा है या नहीं ले रहा है तभी तो उनको मालूम नहीं होता है कि जीटी का सिलेबस क्या है। जो आपके लिंक कनेक्टेड है तो काइंडली उनको भी मेंशन कर दें कि आज पता चला था कि जीटी का सिलेबस ये है ठीक है नहीं तो आज एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हवाले से हार्मोनल कंट्रोल का मतलब है वो कौन से हार्मोन होते हैं जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की रेगुलेशन या कंट्रोल करते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कौन से हार्मोन जो है वो रेगुलेट या उनकी एक्टिविटीज को रेगुलेट या कंट्रोल करते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को रेगुलेट करने वाले कौन से हार्मोन। सबसे पहले आप उन हार्मोन्स की एक लिस्ट बनाइए। टोटल 5 हार्मोन्स हैं। एक हार्मोन है जिसका नेम है GnRH गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। दूसरे हार्मोन का नेम है FSH। तीसरे हार्मोन का नेम है LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। चौथे हार्मोन का नेम है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। नंबर 5 हार्मोन जो है इसका नेम है इनहिबिन हार्मोन। तो टोटल 5 हार्मोन्स हैं इनहिबिन हार्मोन। तो सबसे पहले तो आप ये करें और ये मैं आपको पहले से बता देता हूँ एंट्री टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इस सेक्शन की बड़ी इंपॉर्टेंस है और इसमें टेस्ट रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। टेस्ट रिलेटेड क्वेश्चन होंगे हार्मोन्स वाले सेक्शन में। हालांकि ये टॉपिक्स पहले ही डिस्कस हो चुके तकरीबन सब डिस्कस हो चुके हैं जितने भी हार्मोन्स उनके रिएक्शन पहले भी डिस्कस हो चुके बट टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इस सेक्शन की बड़ी इंपॉर्टेंस है। इस बार जो नया बुक आया है उसके अंदर इसकी हेडिंग भी अलग दी गई है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जरा हम इसको सीखेंगे कि GnRH को प्रोड्यूस कौन करता है ये भी आपको जहन में होनी चाहिए। दिस हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय हाइपोथैलेमस। इस हार्मोन को हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस करता है। FSH को कौन प्रोड्यूस करता है FSH इज प्रोड्यूस्ड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। FSH को एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो प्रोड्यूस करेंगे
LH is also produced by anterior pituitary gland. LH को भी anterior lobe of pituitary gland produce करता है. Testosterone hormone. This testosterone hormone is produced by testes. Testes. कौन सी लाइक पार्ट टेस्टिस के अंदर जो कौन से सेल्स, लेडिग सेल्स है, एक खास किस्म की सेल्स हैं जिनका नेम है लेडिग सेल्स, वो ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं. इसी तरह से इनहिबिन हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय, अगेन इनहिबिन हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय टेस्टिस. कौन प्रोड्यूस करेगा? ये नालो सही ॿुधायो, छोकिरे खे कंफ्यूज है. कहिड़ा सेल? जोर सां चओ यार, पहिरीं छा जो उहो ॿुधाए. हाँ फिल्म अगर हिकिड़ी बात फिल्म अगली बात खराब. सर्टोली सेल, सर्टोली एक पर्सन का नेम है और इस वजह से सर्टोली सेल. ठीक है, तो ये 5 हार्मोन कहाँ से ये प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनका एक्शन क्या होगा, हर एक हार्मोन को हम अलग अलग हेडिंग की सूरत में इसको डिस्कस करते हैं. और काफी तो इसमें हमने पहले ही पढ़ चुके हैं, पर आज एक स्पेसिफिक रेफरेंस होगा कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इन हार्मोन्स का क्या एक्शन, स्पेसिफिक रेफरेंस, सिर्फ इसको देखना है. नेक्स्ट पेज पे आते 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम बुक के अंदर जो हार्मोन की सीरीज है ना, आप उसको छोड़ें, समझ में नहीं आएंगे. पहले GnRH की तरफ, GnRH यू नो वेरी वेल. GnRH गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. अभी हमने पढ़ा है कि इट इज प्रोड्यूस्ड बाय हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस टारगेट क्या होगा, हाइपोथैलेमस में प्रोड्यूस हुआ, बट इसका जो टारगेट है, इसका टारगेट सेल, टारगेट ऑर्गन, टारगेट ग्लैंड, टारगेट है इसका एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड. और ये हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, हालांकि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कितने हार्मोन टोटल प्रोड्यूस होते हैं, 7 हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, पर ये एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को कहेगा कि आप गोनेडोट्रोपिन्स प्रोड्यूस करें, गोनेडोट्रोपिन्स प्रोड्यूस करें. गोनेडोट्रोपिन्स कौन से हैं? FSH और LH आर द गोनेडोट्रोपिन्स. तो ये सीरीज या सीक्वेंस है. जैसे अगर हम देखें ये हाइपोथैलेमस है, दिस पार्ट इज हाइपोथैलेमस. बुक के अंदर भी ऐसी तस्वीर मौजूद है. तो हाइपोथैलेमस में से कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस हुआ? GnRH. GnRH का टारगेट क्या है? GnRH एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको स्टिमुलेट करता है. और एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड जो आप यू नो वेरी वेल, इसमें 2 हार्मोन प्रोड्यूस हो रहे हैं, FSH और LH. FSH और LH आर कलेक्टिवली कॉल्ड गोनेडोट्रोपिन. गोनेडोट्रोपिन बिकॉज ऐसे हार्मोन जिनका इफेक्ट डायरेक्टली गोनेड पे है, ऐसे हार्मोन जिनका इफेक्ट गोनेड पे हो रहा है, उन हार्मोन्स को कहेंगे गोनेडोट्रोपिन कहेंगे. तो ये हाइपोथैलेमस का एक रोल ये हुआ GnRH का. अब हम दूसरे नंबर हार्मोन की तरफ जाएंगे. तीसरा नंबर हार्मोन LH, चौथा टेस्टोस्टेरोन और 5वां इनहिबिन हार्मोन. तो होपफुली आपको आहिस्ता आहिस्ता एक करके जो आप पढ़ते जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे. अब नंबर 2 हार्मोन की तरफ आते हैं, FSH की तरफ. नंबर 2 इज FSH, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. पूरा नेम जो आप पहले ही पढ़ चुके हैं, रिपीटेशन है, रिपीटेशन इस बुक के अंदर ज्यादा है. फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH. किसने इस हार्मोन को प्रोड्यूस किया है? प्रोड्यूस्ड बाय एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड. एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड ने इस हार्मोन को प्रोड्यूस किया. अब इसका जो देखिए टारगेट क्या है, इस FSH का टारगेट, क्योंकि गोनेडोट्रोपिन, तो गोनेड कौन से गोनेड, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर है, कौन से सर्टोली सेल, सर्टोली सेल.
सर्टोनिक सेल्स को FSH क्या कहेगा कि आप जो है टेस्टिस और टेस्टिस के अंदर कौन सी अभी हमने पढ़ा है जेनेटिक सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। इफेक्ट क्या है, फंक्शन क्या है, रोल क्या है इस हार्मोन का, फंक्शन है या रोल है इस हार्मोन का बॉडी के अंदर क्या रोल है। रोल के हवाले से देखा जाए तो एक जिस तरह से आपको पता है प्राइमरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, एक सेकेंडरी होते हैं और दूसरे होते हैं प्राइमरी सेक्स कैरेक्टर। जैसे प्राइमरी सेक्स की पॉइंट है, प्राइमरी सेक्स कैरेक्टर, दूसरे होते हैं सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर। प्राइमरी सेक्स कैरेक्टर जब भी किसी भी एक यंग वन का बर्थ होता है, बर्थ के टाइम पे आपको पता है जो ऐसी स्ट्रक्चर्स या ऑर्गन्स नजर आते हैं जिससे पता चलता है कि ये बेबी मेल बेबी है या फीमेल बेबी है, सर्टेन पॉइंट्स की वजह से, सर्टेन स्ट्रक्चर की वजह से। जैसे अगर मेल बेबी है तो उसके अंदर स्क्रोटम भी होगा, पीनिस भी होगा, तो ये मेल बेबी की निशानी है। तो स्क्रोटम पीनिस है तो अंदर यकीनन और भी सिस्टम होंगे। जब हमने इंटरनल स्ट्रक्चर में देखा है तो उसके अंदर जैसे इपिडिडिमिस भी है और वास डिफरेंस भी है, सेमाइनल वेसिकल भी होंगी, तो ये सारी स्ट्रक्चर्स भी होंगी। तो इनको मेंटेन किसने किया होगा, इनको मेंटेन किया होगा टेस्टोस्टेरोन। ये पॉइंट हम पहले ही पढ़ चुके हैं, सब पढ़ चुके हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के बारे में जब पढ़ रहे थे तब ये था फीटस के अंदर एम्ब्रियो क्या होना है, फीटस या ये एम्ब्रियो इसको क्या होना है, मेल होना है या फीमेल होना, वो कौन डिटरमाइन करा था, वो डिटरमाइन करा था टेस्टोस्टेरोन। इसी वजह से ये प्राइमरी सेक्स कैरेक्टर। सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर आपको पता है, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर क्या, जब प्यूबर्टी का टाइम आता है तो मेल या बॉय जो होते हैं उनके अंदर सर्टेन ऐसी फीचर्स होती है जिनसे पता चलता है कि अब जो है बच्चे में जैसे कि जवानी की जैसे चंदे की निशानियां जो जाहिर होती हैं, दाढ़ी मूछे ये मुलाका हम पढ़ चुके हैं, तो उनको भी रेगुलेट कराने में इस मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का काम होगा। एक और फंक्शन है जो हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर चुके हैं, वो कौन सा फंक्शन है, स्पर्म प्रोडक्शन। इतना बड़ा जो फंक्शन है स्पर्म प्रोडक्शन या स्पर्मेटोजेनेसिस, तो ये तीन फंक्शन जो मेन जो आप उनको नोट करेंगे टेस्टोस्टेरोन के फंक्शन को नोट। उसके बाद
नंबर 5 एंड हार्मोन दैट इज इनहिबिन हार्मोन। इनहिबिन हार्मोन की तरफ आएंगे, आखिरी हार्मोन नंबर 5 एंड लास्ट दैट इज द इनहिबिन हार्मोन। लफ्ज से आपको नजर आ रहा है इनहिबिटिव। तो सबसे पहले दिस हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय सर्टोली सेल। सर्टोली सेल किसके हैं? सर्टोली सेल्स ऑफ टेस्टिस सेल। कब प्रोड्यूस होता है ये आप देखें, प्रोड्यूस तब होता है जैसे हमने पढ़ा है कि जब स्पर्म्स की काउंट एक सफिशिएंट हो जाती है, स्पर्म्स का तादाद एक काफी सारा हो जाता है, उसके बाद जो स्पर्म्स की जरूरत नहीं होती है तो फिर ये सर्टोली सेल्स जो इनहिबिन हार्मोन प्रोड्यूस होगा। काफी तादाद हो जाता है तो इनहिबिन हार्मोन प्रोड्यूस होता है। और ये इनहिबिन क्या करता है? इनहिबिन जाता है एंटीरियर लोबा पिट्यूटरी ग्लैंड को जाके बताता है कि आप जो है ना ये जो बना रहे थे स्पर्म्स के लिए दे रहे थे आप कैंसिल कर दें। ऑर्डर कैंसिल कैसे होगा? एफएसएच की सिक्रीशन जैसे स्टॉप होगी तो फर्दर स्पर्म की प्रोडक्शन भी जैसे स्टॉप हो जाती है। तो इस तरह से ये इनका रोल होता है, किरदार होता है, स्पर्म प्रोडक्शन को रोकना होता है। तो कैसे रोकेंगे? अल्टीमेटली स्पर्म की प्रोडक्शन जो होगी वो इस तरह से होगी कि इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीशन बंद होगी, एफएसएच की सिक्रीशन स्टॉप होगी तो स्पर्म की भी प्रोडक्शन स्टॉप हो जाती है। ऐसी ही इलस्ट्रेशन हमारे बुक में दी गई है, जरा उसको भी आप देखेंगे। सबसे पहले जैसे हाइपोथैलेमस है, और हाइपोथैलेमस जो मेन जो कंट्रोलिंग एज पार्ट है, बिकॉज इसके अंदर जो है जीएनआरएच, जितने भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हवाले से अगर आप देखें, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था जीएनआरएच का टारगेट क्या होता है? इंटीरियर लोबा पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। जीएनआरएच हार्मोन है, जीएनआरएच हार्मोन है, किसने प्रोड्यूस किया? हाइपोथैलेमस ने। टारगेट क्या है? इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। और बदले में इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगा? बदले में इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, यू नो वेरी वेल, दो गोनेडोट्रोपिन्स हैं, एक गोनेडोट्रोपिन जिसका नाम है एफएसएच और दूसरा एक गोनेडोट्रोपिन है जिसका नाम है एलएच। ये हार्मोन है, दोनों गोनेडोट्रोपिन है। एफएसएच का टारगेट क्या होता है? एफएसएच का टारगेट सर्टोली सेल, सर्टोली सेल। सर्टोली सेल क्या करेंगे? सर्टोली सेल स्पर्म प्रोडक्शन करेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म की प्रोडक्शन। और जब स्पर्म की प्रोडक्शन सफिशिएंट हो जाएगी, काफी हो जाएगी स्पर्मेटोजेनेसिस, तो यकीनन इसकी जो सिक्रीशन को स्टॉप भी होना होता है। तो ये एफएसएच कौन प्रोड्यूस करता है? यू नो वेरी वेल, कौन से सेल्स होते हैं? सॉरी, सर्टोली सेल्स होते हैं जो स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं। यही सर्टोली सेल्स जो होते हैं, ये सर्टोली सेल्स होते हैं, इनदर एक हार्मोन प्रोड्यूस करेंगे, इनहिबिन हार्मोन। इनहिबिन हार्मोन बुक के अंदर भी ऐसी इलस्ट्रेशन मौजूद है। इनहिबिन हार्मोन जो जाके एंटीरियर लोबा पिट्यूटरी, एंटीरियर लोबा पिट्यूटरी ग्लैंड, और उससे कहेंगे कि आप फर्दर जो एफएसएच की सिक्रीशन ना करें। एफएसएच प्रोड्यूस नहीं होगा तो अल्टीमेटली सर्टोली सेल्स कैन नॉट प्रोड्यूस स्पर्म, फर्दर उसके स्पर्म की प्रोडक्शन वो रुक जाएगी। तो ये कौन सी फीडबैक मैकेनिज्म होगी? ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। इस फीडबैक मैकेनिज्म को हम कहेंगे नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। इसी तरह से जो दूसरा जो इसका जो पार्ट है तस्वीर के अंदर आपको नजर आएगा, एलएच का टारगेट क्या होता है? एलएच का टारगेट होता है लेडिग सेल। एलएच का जो टारगेट है वो लेडिग सेल्स है। और लेडिग सेल्स क्या कर रहे हैं? लेडिग सेल्स से प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस करें। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का इफेक्ट किससे होता है? तीन उसके इफेक्ट है, प्राइमरी, सेकेंडरी और स्पर्म की प्रोडक्शन। कैसे? स्पर्म की प्रोडक्शन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन अगर टेस्ट में अंदर रहेगा तो मोर स्पर्म की प्रोडक्शन होगी। अगर जैसे टेस्टोस्टेरोन लेवल ज्यादा हो गई है या स्पर्म्स की प्रोडक्शन ज्यादा हो गई है तो निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के जरिए, निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के जरिए ये हार्मोन भी बंद हो सकता है, टेस्टोस्टेरोन। कैसे? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, एलएच की स्टॉपेज हो जाएगी तो यकीनन नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के तहत टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन बंद हो जाएगी। या ओवरऑल ये भी होगा
कि जीएनआरएच भी जैसे स्टॉप होगा, जीएनआरएच स्टॉप होगा तो ओवरऑल पूरा ये सिलसिला भी जो है खत्म हो सकता है, स्टॉप हो सकता है। तो ये हार्मोन्स की रेगुलेशन होती है, इसके जरिए जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंट्रोल या रेगुलेट होता है। कौन सा हार्मोन कब रिलीज होता है, कितने अरसे तक रिलीज होता है, फिर कब बंद होना चाहिए, कौन बंद करवाता है, रेगुलेशन प्रोड्यूसर हर कर चुके हैं। और हर चीज जो लिमिट में होती है ना, 8 लगे 26 मिनट है, 8 लगे 26 मिनट ऐसा जोर थोड़ी पड़ेगा। तो उसकी जो एक सीरीज होती है, जैसे ये आपने नोट करनी है, उसके बाद लिमिट के बाद कोई भी चीज उससे ना कम हो ना ज्यादा हो, फीडबैक मैकेनिज्म, दैट इज कॉल्ड फीडबैक मैकेनिज्म के तहत ये सब कौन सा होना है, कब स्टॉप होना है। तो आज जैसे हमने पढ़ा है कि मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को रेगुलेट करते हैं। ऐसा ही एक टॉपिक आगे होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कौन से आता है, बिकॉज एक टोटली हार्मोन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जैसे कभी कभार हम ऐसे ही क्लास के अंदर ऐसे बात करते हैं, अगर कोई सी बाइक की इंजरी है या कोई दूसरा ऐसा हादसा होता है, अगर अनलकीली किसी पर्सन का डैमेज हो जाए, पार्ट तो हाइपोथैलेमस डैमेज, तो आगे देखेंगे सब खत्म हो, बिकॉज मेन जो कंट्रोलिंग चीज वो ब्रेक का पार्ट है। जो होते हैं कि हेल्थ में क्यों नहीं देना है, ये तो होती है। हेड रीजन को प्रोटेक्ट करना हुआ, हेड के अंदर ब्रेन है, ब्रेन के अंदर इतना इंपॉर्टेंट पार्ट हाइपोथैलेमस से सब रेगुलेट कर रहा है। तो आगे एक और भी ऐसा ही टॉपिक, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन से हार्मोन्स होते हैं जो इस पूरे सिस्टम को रेगुलेट करते हैं, सिस्टम भी कौन से हार्मोन होंगे वो अलग एक टॉपिक होगा।